Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग उसका एक चैप्टर कवर कर रहे थे जिसका नाम था कॉस्ट शीट। चैप्टर बहुत ही छोटा सा था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट शीट में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, कॉस्ट शीट का जो पूरा फॉर्मेट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ कॉस्ट शीट में जो भी एलिमेंट्स है उनके बारे में पूरा का पूरा हमने डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग भी, आपके पास जो भी बुक होगा ना कॉस्टिंग का, जो भी बुक होगा उसमें से आप कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल, कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये एक्चुअली सीएमए का क्वेश्चन है। सीएमए इंटर जो कॉस्टिंग कोर्स होता है उसका एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो बीकॉम की बुक में जो क्वेश्चन दिया होता है ये वही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लूंगा, लेकिन आपके पास जो भी बुक होगा उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार आप पूरा का पूरा लेक्चर को जो भी है हमने कॉस्ट शीट का जो भी क्लासेस किया है ना उसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ वो देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड आई एम 100% श्योर कि आप सारा का सारा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जो यूट्यूब है उसके जो कमेंट वाला सेक्शन है उसमें जाकर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट था उसके बारे में क्या पढ़ा था। देखो ये था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोगों का, और मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट शीट फॉर्मेट बनाने के लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी है जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को पहले ले लेना है और इन तीनों की सम से हमारा जो बनता है वो बनता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों को मिलाने से जो हमारा कॉस्ट आता है वो आता है डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। इससे ऐड करने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें आपको एक चीज ऐड करना है एंड एक चीज माइनस करना है। आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, क्लोजिंग वाला माइनस करना है, आपका आ जाएगा फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। इसमें नॉर्मली आपको एक ही चीज ऐड करना पड़ता है। आपकी लेवल में जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही तरह की आएगा, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसके साथ और कुछ कुछ आइटम्स है जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, इन सबको ऐड करना है। माइनस करना है सिर्फ एक ही चीज, अगर आपको कुछ इनकम वगैरह हुआ है, कुछ रिकवरीज वगैरह हुआ है सेल करके स्क्रैप वगैरह को, वो आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपका आ जाएगा वो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में आपको एक चीज ऐड करना है और एक चीज माइनस करना है। ऐड करना है आपको कॉस्ट ऑफ द जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है ना वो आपको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करोगे, जो आपका आ जाएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ओके, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, उसके बाद आपको सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट वो ऐड करना है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल वाला होता है वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये सब ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा सेल्स। अब ये सेल्स में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी इसके बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स। उसमें अगर आपको प्रॉफिट ऐड कर लोगे आपका आ जाएगा सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स ऑलरेडी दिया होगा तो आप क्या करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल्स के बीच में जो फिगर आएगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आप प्रॉफिट ट्रेड करोगे। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो ये वाला है। क्वेश्चन में क्या क्या फिगर दे रखा है एक बार हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं। बीपल लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019। पूरे साल के लिए बीपल लिमिटेड ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, जैसे कि सेल्स ऑफ द ईयर, पूरे साल का जो सेल्स है वो कितना है 55 लाख का। परचेज ऑफ द मटेरियल फॉर द ईयर, मटेरियल कितना हमने परचेज किया है 22 लाख का। डायरेक्ट लेबर कितना है सर 13 लाख का।
उसके बाद हमें दे रखा है इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको मैं सिंपल बोलूं ओपनिंग स्टॉक, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सर व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे दे रखा है 1,40,000 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 80,000 का। उसके बाद हमें दे रखा है मेटेरियल की डिटेल्स। मेटेरियल जो इन्वेंट्रीज है उसका बिगिनिंग एंड उसका एंड, मतलब ओपनिंग एंड उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 60,000 एंड 80,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 80,000। ओके, उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज दे रखा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इन्वेंट्रीज का। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपका? क्लोजिंग स्टॉक में बात करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसका दे रखा है 1,20,000 का, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1,60,000 का। ओके, उसके बाद हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड वो है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर कॉस्ट का 60% है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स का 5% है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स का 10% है। ओके, इसी से हमको क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। उसके बाद चलिए सर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने पिक किया है, मैंने क्यों पिक किया? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अगर एक बार आप फॉर्मेट देख भी लो ना, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। इससे बहुत डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा जिसमें कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाला हूं। ओके, सो ये वाला सिंपल वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 2 कॉलम वाला एक फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक इसमें होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और एक इसमें होगा अमाउंट। अब वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब जो कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा ऑड आएगा, तो आप एडजस्ट कर लेना। ओके, सो ऊपर हमें एक चीज लिखना है, कॉस्ट शीट ऑफ बीपुल लिमिटेड, सॉरी बीपुल लिमिटेड, कॉस्ट शीट ऑफ बीपुल लिमिटेड। अब कॉस्ट शीट ऑफ बीपुल लिमिटेड में हमें पहले क्या करना है, जैसे मैंने बोला था, टेक ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट। सो पहले हमें लेना है डायरेक्ट मटेरियल, बट डायरेक्ट मटेरियल में हमें एक चीज लेना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। अब सर ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता कैसे? सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करना है परचेज, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहां पे लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे परचेज और इससे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक बार फिगर भी डाल देते हैं सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 60,000 का। ठीक है, परचेज हमारा कितना है सर? 22 लाख का परचेज है। 22 लाख का हमारा क्या है? परचेज है। और क्लोजिंग स्टॉक की बात मैं करूं तो कितना है? 80,000 का, तो ये तो माइनस होगा। ठीक है, सो मैं बोला आपका ये कितना आ जाएगा? 21,80,000। सही है, ये आपका कितना आ जाएगा? 21,80,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद हमें लेना है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर सर ऑलरेडी हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है 13 लाख, हाँ तो वो ले लेंगे। 13 लाख लेने के बाद अब देखो हमारा जो प्राइम कॉस्ट बनता था वो स्टूडेंट कैसे बनता था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट लेना है टू कंप्यूट प्राइम कॉस्ट। सो सर प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट में बोलूं यहां पे आ जाएगा 34,80,000। सही है, दोनों को मिला लिया हमने, वेरी गुड सर।
अब ये प्राइम कॉस्ट आने के बाद इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हमें क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है सर दैट फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो सर कितना आ जाएगा 60%? 7,80,000। तो सर ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? 42,60,000। दोनों को मिला लो, ठीक है, 34,80,000। देखो स्टूडेंट, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल। जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे ना ये वाला, वही तो किया है। डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, बस कंज्यूम्ड निकालना पड़ा, क्वेश्चन में नहीं दिया था। कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक लेना है, ऐड करना है परचेज, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक था 60,000 का, परचेज किया है 22 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा? 21,80,000। अब उसके बाद हमने लेबर कॉस्ट, हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने वो ले लिया। उसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात ही नहीं किया है, तो हमने ले लिया प्राइम कॉस्ट 34,80,000। उसके बाद हमें फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 60% हमने ऐड कर लिया। सो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट 42,60,000। अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। ऐड हमें क्या करना है सर? देखो इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अगर क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं, यहां पे देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है? 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है? 1,20,000। देखो फिनिश गुड्स, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है? 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 80,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है यहाँ पे? 1,20,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हुआ हो गया है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 80,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो है और क्लोजिंग स्टॉक उसका 1,60,000। ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है? 80,000 का, तो वो पहले ऐड कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, वो हमने माइनस कर लिया। तो आपका रिजल्ट में बोलूँ, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कितना आ गया सर? ये आपका आएगा 41 लाख, ये आपका आ जाएगा 41,80,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 41,80,000। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये कितना है? 5% ऑफ सेल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सॉरी ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन नहीं है ना, गलत बोल दिया, सॉरी। ये आपका है वर्क कॉस्ट, रेड पेन में लिख लेता हूँ। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ओके, देखो हमने ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 34,80,000 का, उसमें हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, आ गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर लिया, हमारा आ गया वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आ रहा है सर? 2,75,000 का, सॉरी 5% ऑफ द सेल्स यानी कि 55 लाख का 5%, 2,75,000। अब इसको अगर हम एक बार कैलकुलेटर में करें, एक मिनट कैलकुलेटर ले आता हूँ, सॉरी
इसमें अगर हम एक बार कैलकुलेटर करें तो कितना आ रहा है सर, 41,80,000 प्लस 2,75,000, 44,55,000। ओके, ये आपका है क्या, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपको ऐड करना है दो चीजें। एक चीज आपको ऐड करना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस आपको करना है, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर क्या है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें कितना दे रखा है, यहां पे अगर देखें 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,20,000। सो यहाँ पे 1,40,000 हम ऐड करेंगे और 1,20,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा सर, 44,75,000। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो फॉर्मेट था वही हमने फॉलो किया है। उसके बाद हम एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स। अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, वो सेल्स का कितना है 10%, तो 5,50,000, क्योंकि हमारा सेल्स कितना है 55 लाख का हमारा सेल्स है, तो हमारा जो सेलिंग ओवरहेड आएगा वो कितना आएगा 5,50,000 का हमारा आ जाएगा। हमारा ये जो है वो है 44,75,000 का, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 44,75,000 में 5,50,000, सो योर आंसर इज 50,25,000। ये आपका क्या हो गया 50,25,000, ये आपका आ गया 50,25,000 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इतने में कॉस्ट शीट खत्म हो जाता है। इसमें अगर हम माइनस कर लेंगे, इसमें हम अगर ले लेंगे सेल्स, सो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, देखो सेल्स, सेल्स जो है सेल्स हमारा कितना है 55 लाख का, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, मैं ग्रीन में यहाँ पे लिख रहा हूं प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 4,75,000 का। देखो थोड़ा सा स्पेस कॉन्शियस है, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखो बहुत ही आसान है। हमने क्या किया है सर, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में हमें जैसे दे रखा था हमने वही किया। हमने लिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,000 का, सॉरी 60,000 का, ऐड किया हमने परचेज 22 लाख, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि हमारा आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 21,80,000। उसमें हमने ऐड किया डायरेक्ट लेबर, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 13 लाख का। जो भी आ गया टोटल वो आएगा प्राइम कॉस्ट, जिसका टोटल वैल्यू है 34,80,000। उसमें हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, जो आएगा 7,80,000। टोटल आ गया आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट, जो आपका आ गया 42,60,000। उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये करने के बाद हमारा जो वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट आया वो आया 41,80,000। उसमें हमने ऐड किया एडमिन एक्सपेंसेस 2,75,000 का, तो आ गया कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 44,55,000। उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो आया 44,75,000। उसमें हमने ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो है 5,50,000 का, सो हमारा टोटल आ गया कॉस्ट ऑफ द सेल्स, दैट इज 50,25,000। सो प्रॉफिट ऐड करने के, सॉरी सेल्स को, सेल्स से कॉस्ट ऑफ द सेल्स माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट इज योर प्रॉफिट 4,75,000। सो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन कर सकते हो।
आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे न्यू चैप्टर में, ठीक है। सो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।